कभी सोचा है जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया उसे सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है? जब तुम उससे लड़ते हो, जब तुम उसे गालियाँ देते हो, या जब तुम उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हो? नहीं, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। धोखेबाज को सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब तुम उसे कोई जवाब ही नहीं देते, जब तुम चुप हो जाते हो, इतना चुप कि उसे समझ ही नहीं आता कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि उसने तुम्हें हमेशा एक ही रूप में देखा था, एक ऐसा इंसान जो उसे चाहता था, जो उसके लिए हमेशा अवेलेबल था, जो उसकी हर बात पर रिएक्ट करता था। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। तुम न मैसेज करते हो, न कॉल करते हो, न कंप्लेन करते हो, और यही उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बन जाती है। अब वो सोचती है, ये इतना शांत क्यों है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, क्या इसे सच में फर्क नहीं पड़ता? और यहीं से शुरू होता है उसका असली ब्रेकडाउन। अब एक बात समझो, जब तुम धोखा खाते हो तो तुम्हारे अंदर दो आवाज़ें चलती हैं। पहली आवाज़ कहती है, जाकर उससे बात करो, उसे समझाओ, उसे बताओ कि उसने क्या खोया है। और दूसरी आवाज़ कहती है, चुप रहो, दूर हो जाओ, खुद को संभालो। लेकिन ज़्यादातर लोग पहली आवाज़ को चुनते हैं। वे रिएक्ट करते हैं, वे खुद को एक्सप्लेन करते हैं, वे उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और यहीं वे अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि उस मोमेंट में वे अपनी पावर खो देते हैं। वे उस इंसान को कंट्रोल दे देते हैं जिसने उन्हें ऑलरेडी हर्ट किया है। लेकिन जो इंसान चुप रहना सीख जाता है, जो खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो खेल बदल देता है। अब सिचुएशन उसे कंट्रोल नहीं करती, वो सिचुएशन को कंट्रोल करता है। अब एक डीप बात समझो, धोखेबाज को दर्द तुम्हारे शब्दों से नहीं होता, उसे दर्द होता है तुम्हारे बदल जाने से। उसे दर्द होता है तुम्हारे दूर हो जाने से। उसे दर्द होता है जब उसे ये महसूस होता है कि अब वो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रहा। और ये फीलिंग किसी भी इंसान से ज़्यादा पेनफुल होती है। अब सोचो, अगर तुम उसे बार बार मैसेज करोगे, अगर तुम उसे एक्सप्लेन करोगे, तो क्या होगा? वो तुम्हें इग्नोर कर सकती है, वो तुम्हें ब्लेम कर सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम अभी भी उसके कंट्रोल में हो। लेकिन अगर तुम चुप हो जाते हो, अगर तुम डिस्टेंस बना लेते हो, अगर तुम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, तो उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। और जब कंट्रोल ख़त्म होता है, तभी असली सज़ा शुरू होती है। अब वो खुद सोचती है, खुद ओवरथिंक करती है, खुद परेशान होती है, और यही उसकी सबसे बड़ी सज़ा होती है। अब एक और ज़रूरी बात, ये गेम उसे हराने का नहीं है, ये गेम खुद को जीतने का है। अगर तुम सिर्फ उसे हर्ट करने के लिए चुप रह रहे हो, तो तुम अभी भी उसी के कंट्रोल में हो। लेकिन अगर तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए चुप रह रहे हो, तो तुम फ्री हो। और यही फ़र्क तुम्हें अलग बनाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पावरफुल चीज़ों की जो तुम्हें करनी चाहिए जब कोई तुम्हें धोखा दे। ऐसी चीज़ें जो बिना कुछ बोले उसे अंदर से तोड़ देंगी। ऐसी चीज़ें जो उसे धीरे धीरे शर्मिंदा कर देंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ऐसी चीज़ें जो तुम्हें उस लेवल पर ले जाएंगी जहां तुम्हें किसी के जवाब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि बिना कुछ बोले धोखेबाज को कैसे हराया जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो बातें तुम अभी सुनने वाले हो वो तुम्हारी सोच बदल देंगी, तुम्हारा माइंडसेट बदल देंगी, और तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती हैं। अब शुरू करते हैं। पार्ट 1। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो तुम्हारे अंदर सबसे पहला जो रिएक्शन आता है वो होता है जवाब देना। तुम चाहते हो कि तुम उसे कुछ कहो, तुम उसे उसकी गलती दिखाओ, तुम उसे महसूस कराओ कि उसने क्या खोया है। और यही वो पॉइंट है जहाँ से ज़्यादातर लोग अपनी पावर खोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे रिएक्ट करते हैं, वे मैसेज करते हैं, वे कॉल करते हैं, वे एक्सप्लेन करते हैं, और उन्हें लगता है कि वे स्ट्रांग बन रहे हैं। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा होती है। तुम जितना ज़्यादा रिएक्ट करते हो, उतना ही तुम अपनी वैल्यू कम करते हो, क्योंकि तुम उस इंसान को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हो जिसने तुम्हें ऑलरेडी हर्ट किया है। अब एक सिंपल सवाल, अगर उसे तुम्हारी फीलिंग्स की वैल्यू होती तो क्या वो तुम्हें धोखा देती? नहीं। तो फिर तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अब तुम्हारी बातों से बदल जाएगी? यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। तुम सोचते हो कि अगर तुम उसे समझा दोगे, अगर तुम उसे अपनी साइड बता दोगे, तो शायद वो समझ जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया है वो तुम्हारी बातों से नहीं बदलेगी, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारी एक्सप्लेनेशन में नहीं है, प्रॉब्लम उसकी सोच में है, और सोच शब्दों से नहीं बदलती। अब एक डीप चीज़ समझो, जब तुम उसे मैसेज करते हो तो तुम उसे अटेंशन दे रहे होते हो, और अटेंशन ही उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है।
उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे प्यार दे रहे हो या गुस्सा। उसे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम उसे नोटिस कर रहे हो, और यही उसकी पावर होती है। लेकिन जैसे ही तुम चुप हो जाते हो, उसकी पावर खत्म हो जाती है। अब उसे कुछ नहीं मिल रहा, ना अटेंशन, ना रिएक्शन, ना इमोशन। और यही चीज़ उसे अंदर से डिस्टर्ब करने लगती है। अब वो सोचती है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्या इसे सच में फ़र्क नहीं पड़ता? और यही सवाल उसे अंदर से तोड़ने लगते हैं, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब उसे एक्सपेक्टेड रिएक्शन नहीं मिलता। उसे उम्मीद थी कि तुम उसके पीछे जाओगे, लेकिन जब तुम नहीं जाते तो उसका ईगो हर्ट होता है, और ईगो का हर्ट होना किसी भी इंसल्ट से ज़्यादा पेनफुल होता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, चुप रहना आसान नहीं होता, क्योंकि अंदर से तुम्हारा मन बार बार कहेगा कुछ बोलो, उसे जवाब दो, उसे बताओ कि वो गलत है। लेकिन यही कंट्रोल तुम्हें अलग बनाता है। जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, तभी तुम सिचुएशन को कंट्रोल करते हो, और जब तुम रिएक्ट करते हो, सिचुएशन तुम्हें कंट्रोल करती है। अब एक और बात, चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। चुप रहने का मतलब है कि तुम खुद को संभाल रहे हो, तुम अपनी डिग्निटी बचा रहे हो। तुम ये डिसाइड कर रहे हो कि तुम उस लेवल पर नहीं गिरोगे जहां तुम खुद को जस्टिफाई करते फिरो। अब सोचो, अगर तुम रिएक्ट करते हो तो क्या होगा? वो तुम्हें इग्नोर कर सकती है, वो तुम्हें ब्लेम कर सकती है, वो तुम्हें वीक समझ सकती है, और इससे तुम्हें और पेन मिलेगा। लेकिन अगर तुम चुप रहते हो तो क्या होगा? तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, तुम खुद को स्ट्रॉन्ग फील करोगे, और सामने वाली अंदर ही अंदर तुम्हारी चुप्पी से डिस्टर्ब होगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, तुम्हारी चुप्पी सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। ये तुम्हें टाइम देती है अपने इमोशंस को समझने का, अपने थॉट्स को क्लियर करने का, और खुद को रीबिल्ड करने का। क्योंकि जब तुम तुरंत रिएक्ट करते हो तो तुम इमोशनल डिसीजंस लेते हो, और इमोशनल डिसीजंस ज़्यादातर गलत होते हैं। लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हें क्लैरिटी मिलती है, तुम समझते हो कि तुम्हें आगे क्या करना है, और यही क्लैरिटी तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। अब एक और बात, तुम्हें हर बार जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सबसे पावरफुल जवाब कोई जवाब नहीं होता, और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हो। इसलिए अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो उसे शब्दों से जवाब मत दो, उसे अपनी चुप्पी से जवाब दो, क्योंकि चुप्पी वो चीज़ है जो बिना कुछ बोले सब कुछ कह देती है। पार्ट 2, जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो वो सिर्फ तुम्हें हर्ट नहीं करती, वो अपने दिमाग में तुम्हारे बारे में कहानी भी बना लेती है। उसे लगता है कि तुम उसके बिना नहीं रह पाओगे, उसे लगता है कि तुम उसे बार बार कांटेक्ट करोगे, तुम उसे मनाने की कोशिश करोगे, तुम उसके पीछे जाओगे, क्योंकि उसने तुम्हें हमेशा उसी रूप में देखा है जहां तुम इमोशनली अटैच थे। और यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। वो ये मान लेती है कि तुम हमेशा वैसे ही रहोगे, लेकिन जैसे ही तुम खुद को कंट्रोल करना शुरू करते हो, उसकी पूरी स्टोरी टूटने लगती है। अब वो देखती है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, अब तुम हर बार उपलब्ध नहीं हो, और यही चेंज उसे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। अब वो सोचती है, ये इतना शांत क्यों है, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, क्या इसे सच में फ़र्क नहीं पड़ता? और यही सवाल धीरे धीरे उसके दिमाग में घूमने लगते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात, सबसे बड़ा जवाब क्या है? तुम्हारा आगे बढ़ जाना। जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुम सिर्फ उस इंसान से दूर नहीं जाते, तुम अपने पुराने वर्जन से भी दूर हो जाते हो। वो वर्जन जो डिपेंडेंट था, जो उसकी अटेंशन पर जीता था, जो उसके मैसेज का इंतज़ार करता था। अब तुम वो इंसान नहीं रहते, अब तुम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, अब तुम खुद पर फोकस करते हो, और यही चीज़ उसे अंदर से हिला देती है। अब वो सोचती है, ये इतना जल्दी कैसे बदल गया, क्या इसे सच में फ़र्क नहीं पड़ा, क्या मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं था? और यही सवाल उसके ईगो को चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि उसने जो एक्सपेक्ट किया था तुमने उसका उल्टा कर दिया। अब एक डीप बात समझो, तुम्हारा आगे बढ़ना दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर तुम सिर्फ उसे दिखाने के लिए मूव ऑन कर रहे हो तो तुम अभी भी उसी के कंट्रोल में हो, क्योंकि तुम्हारा फोकस अभी भी उसी पर है। लेकिन अगर तुम सच में अपने लिए आगे बढ़ते हो तो तुम फ्री हो जाते हो, और यही असली ताकत है। अब सोचो, आगे बढ़ना एक्चुअली होता क्या है? आगे बढ़ना ये नहीं है कि तुम तुरंत किसी और के साथ जुड़ जाओ। आगे बढ़ना ये नहीं है कि तुम फेक खुश दिखो। आगे बढ़ना ये है कि तुम अपनी लाइफ को रीबिल्ड करो, तुम अपने गोल्स पर काम करो, तुम अपनी हैबिट सुधारो, तुम खुद को बेहतर बनाओ, और धीरे धीरे तुम्हारा फोकस बदलने लगता है। तुम उसके बारे में कम सोचते हो और अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा, और यही शिफ्ट तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, जब तुम जेन्युइनली आगे बढ़ते हो, वही इंसान पीछे मुड़कर देखने लगती है।
क्यों? क्योंकि अब तुम प्रिडिक्टेबल नहीं हो। पहले उसे पता था कि तुम क्या करोगे, अब उसे कुछ समझ नहीं आता और अनसर्टेनिटी इंसान को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। अब वो सोचती है, ये अब क्या सोच रहा है, ये अब क्या कर रहा है, ये अब मेरे बारे में क्या फील करता है। और यही कन्फ्यूजन धीरे धीरे उसके रिग्रेट में बदलता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक तुम आगे निकल चुके होते हो। अब एक और ज़रूरी बात, तुम्हें उसके रिग्रेट का इंतज़ार नहीं करना है। अगर तुम इंतज़ार करोगे तो तुम फिर से उसी लूप में फंस जाओगे, तुम फिर से डिपेंडेंट हो जाओगे और फिर से वही पेन शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि वो तुम्हें मिस करे, तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि तुम खुद को वापस पालो। जब तुम खुद को पा लेते हो तो तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यही रियल पावर है। अब एक और बात, जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुम खुद को प्रूव नहीं कर रहे होते, तुम खुद को इम्प्रूव कर रहे होते हो। प्रूव करना दूसरों के लिए होता है, इम्प्रूव करना खुद के लिए होता है, और यही फ़र्क तुम्हें अलग बनाता है। जब तुम खुद के लिए ग्रो करते हो तो तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है, तुम कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तुम स्टेबल हो जाते हो, तुम इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हो, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिसेबल होती है। अब सोचो, जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ा था वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम टूट जाओगे, लेकिन जब वो देखती है कि तुम स्ट्रांग बन गए हो तो उसकी पूरी सोच बदल जाती है। अब उसे समझ आता है कि तुम सच में वैल्यूबल थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब तुम उसके लिए नहीं जीते, तुम अपने लिए जीते हो, और यही सबसे बड़ा जवाब होता है। अब एक आखिरी बात, तुम्हें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम आगे बढ़ गए हो, तुम्हें बस सच में आगे बढ़ना है, क्योंकि असली बदलाव दिखाने से नहीं, जीने से दिखता है। और जब तुम सच में आगे बढ़ जाते हो तो वही इंसान एक दिन सोचती है, मैंने क्या खो दिया। पार्ट 3। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो तुम्हारे अंदर एक छुपी हुई इच्छा पैदा होती है, उसे दर्द महसूस कराओ। तुम चाहते हो कि वो भी वही महसूस करे जो तुमने किया है। तुम सोचते हो कि अगर तुम उसे इग्नोर करोगे, अगर तुम उससे दूर हो जाओगे तो शायद उसे समझ आएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रूथ है, जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया है वो तुम्हारे इमोशंस पर नहीं, तुम्हारी अटेंशन पर जीती है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उसे प्यार दे रहे हो या नफ़रत, उसे फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम उसे नोटिस कर रहे हो या नहीं। यही रीज़न है कि जब तुम गुस्से में रिएक्ट करते हो तब भी तुम उसे पावर दे रहे होते हो, तुम उसे दिखा रहे होते हो कि वो अभी भी तुम्हारे दिमाग में है, और यही चीज़ उसे अंदर से स्ट्रांग बनाती है। लेकिन जैसे ही तुम उसे इग्नोर करना शुरू करते हो, पूरा गेम बदल जाता है। अब उसे कुछ नहीं मिल रहा, ना अटेंशन, ना रिएक्शन, ना इमोशन, और यही चीज़ उसे अंदर से तोड़ने लगती है। क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, इग्नोर करना सिर्फ बाहर से नहीं होता, ये अंदर से भी होता है। अगर तुम बाहर से उसे इग्नोर कर रहे हो लेकिन अंदर से उसके बारे में सोच रहे हो तो तुम अभी भी उसी के कंट्रोल में हो। इसलिए रियल इग्नोर क्या है? जब तुम मेंटली डिटैच हो जाते हो, जब तुम उसकी लाइफ में इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हो, जब तुम उसकी अपडेट्स देखना बंद कर देते हो, जब तुम ये चेक करना बंद कर देते हो कि वो क्या कर रही है। क्योंकि जब तक तुम मेंटली कनेक्टेड हो तब तक तुम फ्री नहीं हो, लेकिन जैसे ही तुम मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाते हो तुम्हें फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, और यही तुम्हारी असली ताकत होती है। अब एक डीप बात समझो, इग्नोर करना रिवेंज नहीं है, इग्नोर करना सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम ये डिसाइड कर रहे हो कि ये इंसान अब तुम्हारी अटेंशन डिज़र्व नहीं करती, और यही डिसीजन तुम्हें पावरफुल बनाता है। अब सोचो, अगर तुम बार बार उसके बारे में सोचते रहोगे तो क्या होगा? तुम उसे अपने दिमाग में जिंदा रखोगे, तुम खुद को बार बार हर्ट करोगे, तुम वही पेन बार बार महसूस करोगे। लेकिन अगर तुम उसे इग्नोर करते हो तो धीरे धीरे वो तुम्हारी लाइफ से ख़त्म हो जाती है, और यही हीलिंग का प्रोसेस है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, जब तुम सच में इग्नोर करना शुरू करते हो वही इंसान तुम्हें नोटिस करने लगती है। क्यों? क्योंकि अब उसे कुछ मिसिंग लग रहा होता है। पहले उसे तुम्हारी अटेंशन मिलती थी, अब नहीं मिल रही। पहले तुम अवेलेबल थे, अब नहीं हो, और यही चेंज उसे डिस्टर्ब करता है। अब वो सोचती है, ये अब मुझे नोटिस क्यों नहीं कर रहा, ये अब रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, और यही सवाल उसे अंदर से कमज़ोर करने लगते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक तुम आगे बढ़ चुके होते हो। अब एक और ज़रूरी बात, तुम्हें इग्नोर करना सीखना होगा बिना एक्सप्लेन किए, क्योंकि जब तुम एक्सप्लेन करते हो तो तुम जस्टिफिकेशन दे रहे होते हो, और जहाँ जस्टिफिकेशन होता है वहाँ पावर कम हो जाती है। लेकिन जब तुम बिना कुछ कहे डिस्टेंस बना लेते हो तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है।
अब लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं। अब लोग समझते हैं कि तुम बाउंड्रीज रखते हो, और यही चीज़ तुम्हें अलग बनाती है। अब एक और बात, हर चीज़ पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ सिचुएशंस में चुप रहना ही सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है, क्योंकि हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयाँ छोड़ने के लिए होती हैं। और जो इंसान ये समझ जाता है वो मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब एक और डीप चीज़, जब तुम उसे इग्नोर करते हो तो तुम सिर्फ उसे पनिश नहीं कर रहे होते, तुम खुद को हील कर रहे होते हो। तुम अपने माइंड को स्पेस दे रहे होते हो, तुम अपने इमोशंस को सेटल होने दे रहे होते हो, और यही तुम्हें अंदर से स्ट्रांग बनाता है। इसलिए अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो उसे जवाब मत दो, उसे अटेंशन मत दो, बस उसे अपनी लाइफ से हटा दो। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा सबक शब्दों से नहीं, तुम्हारी खामोशी और दूरी से मिलता है। पार्ट 4। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो तुम्हारे अंदर एक और चीज़ धीरे धीरे पैदा होती है, खुद को साबित करने की चाह। तुम सोचते हो कि तुम उसे दिखाओगे कि उसने क्या खोया है, तुम उसे महसूस कराओगे कि तुम उससे बेहतर हो, तुम इतना आगे बढ़ोगे कि उसे पछताना पड़े। पहली नज़र में ये सही लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ बहुत लोग फिर से फंस जाते हैं, क्योंकि वे खुद को बदलते तो हैं लेकिन अपने लिए नहीं, उस इंसान को दिखाने के लिए। और यहीं से फिर वही गलती शुरू हो जाती है। अगर तुम्हारी ग्रोथ का रीज़न कोई और इंसान है तो तुम अभी भी उसी के कंट्रोल में हो। तुम बाहर से स्ट्रांग दिख सकते हो, लेकिन अंदर से तुम अभी भी डिपेंडेंट हो, तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो, तुम अभी भी उसी को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, और यही चीज़ तुम्हें कमज़ोर बनाती है। इसलिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि तुम्हें बदलना है, लेकिन उसके लिए नहीं, अपने लिए। जब तुम अपने लिए बदलते हो तो तुम्हारा माइंडसेट पूरी तरह बदल जाता है। अब तुम प्रूव करने के लिए नहीं, इम्प्रूव करने के लिए काम करते हो, और यही फ़र्क तुम्हें पावरफुल बनाता है। अब एक बात समझो, जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया है उसे लगता है कि तुम वही रहोगे, उसे लगता है कि तुम उसी दर्द में फंसे रहोगे, तुम अभी भी उसके बारे में सोचते रहोगे, और यही उसका कंफर्ट जोन होता है। लेकिन जैसे ही तुम खुद पर काम करना शुरू करते हो उसकी ये सोच टूट जाती है। अब वो देखती है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम ज़्यादा शांत हो, तुम ज़्यादा फोकस्ड हो, तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, और यही चीज़ उसे अंदर से डिस्टर्ब करती है। अब वो सोचती है कि ये इतना कैसे बदल गया, ये इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि वो पछताए, तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि तुम खुद को बेहतर बनाओ। क्योंकि जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो तो तुम सिर्फ उस इंसान से आगे नहीं बढ़ते, तुम अपने पुराने वर्जन से भी आगे बढ़ते हो। अब तुम वही इंसान नहीं रहते जो आसानी से अटैच हो जाता था, अब तुम वही इंसान नहीं रहते जो अपनी वैल्यू भूल जाता था। अब तुम अवेयर हो जाते हो, अब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और यही क्लैरिटी तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। अब एक और बात, सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिर्फ बाहर से नहीं होता, ये अंदर से होता है। तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ती है, तुम्हें अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ती हैं, तुम्हें अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने पड़ते हैं। जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम क्या डिज़र्व करते हो तो तुम खुद को गलत जगह पर नहीं रखते। अब सोचो, अगर तुम वही इंसान बने रहते जो पहले थे तो क्या होता? तुम फिर से उसी पेन में फंस सकते थे, तुम फिर से किसी गलत इंसान को चुन सकते थे। लेकिन जब तुम खुद को अपग्रेड करते हो तो तुम अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ा लेते हो। अब तुम हर किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं देते, अब तुम सिलेक्ट करते हो, और यही चीज़ तुम्हें अलग बनाती है। अब एक और चीज़, जब तुम जेन्युइनली खुद को इम्प्रूव करते हो तो तुम्हें कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा बिहेवियर ही सब कुछ दिखा देता है। लोग खुद नोटिस करते हैं कि तुम बदल गए हो, और वही इंसान भी नोटिस करती है जिसने तुम्हें छोड़ा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब तुम वापस जाने वाले नहीं होते। अब तुम अपने लिए जीते हो, और यही तुम्हारी असली जीत होती है। अब एक और बात, जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो तो तुम्हें क्लोजर मिल जाता है, तुम्हें आंसर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हें खुद समझ आ जाता है कि तुम क्या डिज़र्व करते हो, और यही क्लैरिटी तुम्हें आगे बढ़ाती है। इसलिए अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो उस दर्द को वेस्ट मत करो, उसे यूज़ करो, खुद को इतना बेहतर बना लो कि तुम्हें खुद पर गर्व हो। क्योंकि अंत में सबसे बड़ा जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, बल्कि इस बात से दिया जाता है कि तुम उसके बाद क्या बनते हो। पार्ट 5। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ रिलेशनशिप का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान होता है तुम्हारे माइंड का। तुम बार बार वही सोचते हो, उसने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या गलत किया, मैं उसके लिए इनाफ क्यों नहीं था। और यही सवाल तुम्हें अंदर से तोड़ते हैं, क्योंकि तुम आंसर्स ढूंढ रहे होते हो एक ऐसे इंसान से जिसने तुम्हें पहले ही हर्ट कर दिया है।
लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हें कभी क्लियर आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इंसान धोखा देता है वो खुद भी क्लियर नहीं होता, वो खुद कंफ्यूज्ड होता है, वो खुद अनस्टेबल होता है, और ऐसे इंसान से क्लैरिटी एक्सपेक्ट करना सिर्फ खुद को हर्ट करना है। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? एक्सेप्ट करना। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि उसने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि वो इंसान तुम्हारे लायक नहीं थी। और सबसे ज़रूरी, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि तुम इससे बेहतर डिज़र्व करते हो। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर शांति आना शुरू हो जाती है। अब तुम बार बार सवाल नहीं पूछते, अब तुम खुद को ब्लेम नहीं करते, अब तुम सिचुएशन को समझते हो, और यही समझ तुम्हें आगे बढ़ाती है। अब एक डीप बात समझो, तुम्हें हर चीज़ का रीज़न जानने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी रीज़न बहुत सिंपल होता है, वो इंसान सही नहीं थी, बस। और जब तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाता है। अब तुम ओवरथिंक नहीं करते, अब तुम खुद को टॉर्चर नहीं करते, अब तुम खुद को ब्लेम नहीं करते, अब तुम बस आगे बढ़ते हो। अब एक और चीज़, जब तुम खुद को क्लोजर देते हो तो तुम स्ट्रांग बनते हो, क्योंकि अब तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं होती तुम्हें ठीक करने के लिए। तुम खुद को संभाल सकते हो, और यही असली ताकत होती है। अब सोचो, अगर तुम बार बार उसी इंसान के पास जाओगे आंसर्स के लिए तो क्या होगा? तुम बार बार हर्ट होगे, तुम बार बार वही दर्द महसूस करोगे। लेकिन अगर तुम खुद को क्लोजर दे देते हो तो तुम उस साइकिल से बाहर आ जाते हो, और यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब एक और बात, एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम कमज़ोर हो। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि तुम रियलिटी को समझ चुके हो। तुमने ये मान लिया है कि ये इंसान तुम्हारे लिए नहीं थी, और अब तुम अपने लिए बेहतर चूज़ करोगे, और यही माइंडसेट तुम्हें अलग बनाता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, जब तुम खुद को क्लोजर दे देते हो तो तुम्हें उस इंसान की ज़रूरत नहीं रहती। अब तुम उससे आंसर्स नहीं मांगते, अब तुम उससे वैलिडेशन नहीं चाहते, अब तुम इंडिपेंडेंट हो जाते हो, और यही चीज़ तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। अब आखिरी बात, हर इंसान तुम्हारे लिए नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी लाइफ में सिर्फ लेसन देने आते हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि तुम्हें क्या अवॉइड करना है, तुम्हें किससे दूर रहना है। और जब तुम ये सीख लेते हो तो तुम पहले जैसे नहीं रहते, तुम मैच्योर हो जाते हो, तुम स्ट्रांग हो जाते हो, और सबसे ज़रूरी, तुम खुद को कभी कम नहीं समझते। इसलिए अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो आंसर्स मत ढूंढो, क्लोजर खुद को दो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। क्योंकि अंत में सबसे बड़ा जवाब ये नहीं होता कि उसने क्या किया, सबसे बड़ा जवाब ये होता है कि तुम उसके बाद क्या बनते हो। धोखा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, धोखा तुम्हें सिखाने के लिए आता है। ये तुम्हें दिखाता है कि कौन तुम्हारे लायक नहीं था, और ये तुम्हें मजबूर करता है कि तुम खुद को समझो। याद रखो, तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि किसने तुम्हें छोड़ा, तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय होती है कि तुम खुद को कितना चूज़ करते हो। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो उसे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ना शब्दों से, ना गुस्से से, बल्कि अपने एक्शन से। खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि तुम्हें किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत ना पड़े। इतना आगे बढ़ जाओ कि पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ना पड़े, और इतना क्लियर हो जाओ कि तुम्हें किसी से आंसर्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।